वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय, यहाँ डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होय, राधे राधे। वृषभानु जी, कीर्ति जी की पुत्री, वृंदावन की महारानी, हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रिया, सभी पापों से मुक्ति देने वाली, जिनकी सेवा स्वयं भगवान भी करते हैं, ब्रज के कण कण में जिनका वास है, जिन्होंने सबको प्रेम की परिभाषा बतलाई और जो प्रेम का ही स्वरूप है, वही किशोरी जी के जन्मोत्सव श्री राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राधा रानी का आशीर्वाद सभी भक्तों पर बना रहे। भगवान श्री कृष्ण की पराशक्ति और जगत जननी श्री राधा रानी ब्रज के कण कण में व्याप्त है। श्री कृष्ण का नाम राधा जी के बिना नहीं लिया जा सकता। कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं। श्री कृष्ण में श्री शब्द राधा रानी के लिए ही प्रयुक्त होता है। दोनों एक ही भाव के दो रूप हैं, एक गौर है तो दूसरे श्याम। भाद्र पक्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उन्हीं की आराधनीय शक्ति श्री राधिका जी का राधा अष्टमी को पूरा ब्रज राधे राधे कह उठता है। मैं राधा चरण दास आप सभी साधकों हरिभक्तों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ। राधा रानी आप सभी के कष्टों का निवारण करें, आपको शक्ति प्रदान करें, आपको अपनी भक्ति प्रदान करें। उनके चरणों में यही प्रार्थना है। आप सभी को मेरा जय जय श्री हित हरिवंश। पुराणों के अनुसार आज से 5200 साल पहले वृषभानु जी और कीर्ति जी के यहाँ राधा जी का जन्म हुआ था। वे मथुरा जिले के गोकुल महावन कस्बे के पास रावल गांव में रहा करते थे। पुराणों में ये बात कही गई है कि राधा जी ने अपनी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। राधा जी की माता ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। कीर्ति जी ने योग माया की प्रेरणा से वायु को जन्म दिया था, लेकिन राधा जी ने अपनी स्वयं की इच्छा से वहां प्रकट होना चाहा। राधा जी कलिंदजा कुलवर्ती निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतरित हुई थीं। उस समय शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार का दिन था। अनुराधा नक्षत्र और मध्याह्न काल के 12 बज रहे थे जिस समय राधा जी का जन्म हुआ था। उस समय सभी नदियों का जल पवित्र हो गया था, सभी दिशाएं झूम उठी थीं। वृषभानु जी और कीर्ति जी ने अपनी पुत्री के जन्म पर लगभग 2 लाख गाय का दान ब्राह्मणों को किया था। राधा जी के जन्म के बारे में एक और मत विद्वानों द्वारा प्रचलित है, जिसके अनुसार वृषभानु जी जब एक सरोवर के पास से गुजर रहे थे, उस समय एक सुंदर सी कन्या कमल के फूल पर तैर रही थी, जिसे वृषभानु जी अपने घर ले आए और उसका पुत्री के रूप में पालन पोषण किया। माना जाता है कि राधा जी भगवान श्री कृष्ण से 11 महीने बड़ी थीं, लेकिन राधा जी ने तब तक अपनी आंखें नहीं खोली थीं जब तक उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर लिए थे। वृषभानु जी और कीर्ति जी को यह बात जल्दी ही पता चल गई थी कि राधा जी अपनी आंखें अपनी मर्जी से नहीं खोल रही हैं। ये देखकर उन्हें अत्यंत दुख हुआ। इसके बाद एक दिन जब यशोदा मैया श्री कृष्ण के साथ गोकुल से वृषभानु जी और कीर्ति जी के घर आती हैं, तब दोनों ने यशोदा जी का बहुत ही आदर सत्कार किया। यशोदा जी अपने लाल को लेकर राधा जी के पास जाती हैं। श्री कृष्ण के सामने आते ही राधा जी ने पहली बार अपनी आंखें खोली। राधा जी भगवान श्री कृष्ण को बिना पलक झपकाए देख रही थीं। भगवान श्री कृष्ण भी राधा जी को अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में देख रहे थे। बड़ा ही मनभावन समय था। कहते हैं राधा जी की माँ देवी कीर्ति जी को एक पुत्री रत्न की कामना थी। वे हर रोज यमुना में स्नान करते हुए यही प्रार्थना किया करती थीं। रोज की तरह कीर्ति जी यमुना नदी के पास पूजा कर रही थीं। तभी यमुना जी में एक सुंदर और दिव्य कमल का फूल प्रकट हुआ। कमल के फूल से बड़ा अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। देवी कीर्ति और राजा वृषभानु ने देखा कि उस कमल के फूल में एक नन्ही सी सुंदर और दिव्य कन्या मुस्कुरा रही है, जिसके नेत्र बंद थे। उस कन्या को देखकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपनी प्रथम संतान के रूप में अपने घर ले आए। यही बालिका परम शक्ति श्री राधा जी थीं, जिनके दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं। मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक तपस्या करने पर भी जिनकी झांकी नहीं पाते, वे ही हैं श्री राधिका रानी। जब वृषभानु जी के यहाँ साकार रूप से प्रकट हुई तो संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न और प्रकाशमान उठ। प्रचलित कथाओं के अनुसार राधा जी के जन्म के 11 महीने बाद 3 किलोमीटर दूर मथुरा में
कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वे रात में गोकुल में नंद बाबा और यशोदा जी के घर पहुंचाए गए। गोकुल में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। नंद बाबा ने सभी स्थानों पर संदेशा भिजवाया। नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण के दर्शन के लिए राजा वृषभानु जी और पुत्री राधा जी को भी अपनी गोद में लेकर गोकुल आए। राधा रानी जी घुटने के बल पर चलते हुए बाल कृष्ण के समीप पहुंची। श्री कृष्ण जी के पास पहुंचते ही राधा जी के नेत्र खुल गए और उन्होंने अपने नेत्रों से प्रथम दर्शन भगवान श्री कृष्ण के ही किए। पूरे 11 महीनों तक राधा रानी ने अपने नेत्रों को बंद करके रखा। अपनी प्राण प्रिया को अपने सामने देखकर भगवान श्री कृष्ण भी अत्यंत प्रफुल्लित हुए। राधा जी के कई और नाम हैं, लाडली, कृष्ण प्रिया, वृषभानुलली, राधिका, किशोरी, माधवी आदि। राधा जी प्रेम का अवतार और त्याग, समर्पण, भक्ति, करुणा, मित्रता और संबंधों का प्रतीक है। वेद पुराण का सार और सृष्टि का आधार है। राधा ब्रजरस में श्री राधा की विशेष महिमा है। भगवान श्री कृष्ण प्रेम के पुजारी हैं, इसीलिए वे अपनी पुजारिन की पूजा करते हैं, उन्हें सजाते हैं, संवारते हैं, उनके रूठ जाने पर उनको मनाते हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। श्री राधा जी की सेवा कर भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि उनके लिए भक्तों के प्रेम का क्या महत्व है। श्री कृष्ण परम ब्रह्म है, परमात्मा है और राधा रानी उनकी पराशक्ति है। कृष्ण और राधा एक ही है। कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ, कृष्ण गीत है तो राधा संगीत है, कृष्ण बंसी है तो राधा स्वर है, कृष्ण समुद्र है तो राधा तरंग है, कृष्ण फूल है तो राधा उसकी सुगंध है। नारद पंचरात्र के ज्ञानामृत सार के अनुसार राधा और कृष्ण एक ही शक्ति के दो रूप हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि राधा श्री कृष्ण की आत्मा है, श्री कृष्ण ही राधा के पति हैं। गोलोक जहाँ भगवान श्री कृष्ण राधा जी के पति के रूप में निवास करते हैं, वहीं लोक सब लोकों में सबसे ऊपर है। जब भी श्री कृष्ण और राधा जी की बात होती है तो सबसे पहले राधा जी का नाम ही लिया जाता है। भक्त राधा कृष्ण कहकर पुकारते हैं। श्री कृष्ण से पहले राधा जी का नाम क्यों लिया जाता है, इसे लेकर श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण उस भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं जो राधा जी का नाम रटते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति केवल कृष्ण कृष्ण रटता है वह सिर्फ अपना समय नष्ट करता है। इसलिए श्री कृष्ण को बुलाना है तो पहले राधा जी को बुलाओ, क्योंकि जहाँ राधा जी होंगी वहाँ श्री कृष्ण अवश्य होंगे। श्री कृष्ण स्वयं चले आएंगे। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि राधा जी उनकी आत्मा में बसती हैं। भगवान श्री कृष्ण केवल राधा जी का नाम सुनने मात्र से ही बेहद प्रसन्न होते हैं। हमारी राधा रानी के जन्म के विषय में कुछ आश्चर्यजनक कथाएं और भी हैं, जो इस प्रकार हैं। राधा द्वापर युग में श्री वृषभानु जी के घर प्रकट होती हैं। कहते हैं कि एक बार श्री राधा गोलोक बिहारी से रूठ गईं। इसी समय गोप सुदामा प्रकट हुए। राधा का मान उनके लिए असह्य हो गया। उन्होंने श्री राधा की भर्त्सना की। इससे कुपित होकर राधा जी ने कहा, सुदामा, तुम मेरे हृदय को संतप्त करते हुए असुर की भांति कार्य कर रहे हो, अतः तुम असुर योनि प्राप्त हो। सुदामा कांप उठे, बोले, गोलेकेश्वरी, तुमने मुझे अपने शाप से नीचे गिरा दिया। मुझे असुर योनि प्राप्त हो दुख नहीं है, पर मैं कृष्ण वियोग में तृप्त हो रहा हूँ। इस वियोग का तुम्हें अनुभव नहीं है, अतः एक बार तुम भी इस दुख का अनुभव करो। सुदूर द्वापर में श्री कृष्ण के अवतरण के समय तुम भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण से बिलग रहोगी। सुदामा को जाते देखकर श्री राधा को अपनी त्रुटि का आभास हुआ और वे भय से कातर हो उठी। जब लीलाधारी कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी कि हे देवी, ये शाप नहीं अपितु वरदान है। इसी निमित्त से जगत में तुम्हारी मधुर लीला रस की सनातन धारा प्रवाहित होगी, जिसमें नहाकर जीव अनंत काल तक कृत्य कृत्य होंगे। इसी प्रकार पृथ्वी पर श्री राधा का अवतरण द्वापर में हुआ। नृगपुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करके श्री ब्रह्मा से राधा को पुत्री रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा। फलस्वरूप द्वापर में राजा वृषभानु जी और कीर्ति जी के यहाँ जन्मे। दोनों पति पत्नी बने। धीरे धीरे श्री राधा के अवतरण का समय आ गया। संपूर्ण ब्रज में कीर्ति जी के गर्भ धारण का समाचार सुख स्रोत बनकर फैलने लगा। सभी उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। वह मुहूर्त आया। भाद्र पक्ष की शुक्ला अष्टमी चंद्रवासर मध्याह्न के समय
आकाश मेघाच्छन्न हो गया। सहसा एक ज्योति प्रसूति गृह में फैल गई। यह इतनी तीव्र थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण पश्चात गोपियों ने देखा कि शत सहस्त्र शरद चंद्रों की कांति के साथ एक नन्ही बालिका कीर्ति मैया के समक्ष लेटी हुई है। उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर है। उसके अवतरण के समय नदियों की धारा निर्बल हो गई, दिशाएं प्रसन्न हो उठी। शीतल मंद पवन अरविंद से सौरभ का विस्तार करते हुए बहने लगी। पद्म पुराण में भी एक कथा मिलती है कि श्री वृषभानु जी यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या के रूप में श्री राधा प्राप्त हुई। यह भी माना जाता है कि विष्णु के अवतार के साथ अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया। वैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा रूप में अवतरित हुई। कथा कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, राधा के बिना तो कृष्ण ही नहीं है। राधा का उल्टा होता है धारा। धारा का अर्थ करंट यानी जीवन शक्ति। भागवत की जीवन शक्ति राधा है। कृष्ण देह है तो श्री राधा आत्मा। कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ। कृष्ण गीत है तो राधा संगीत। कृष्ण बंसी है तो राधा स्वर है। भगवान ने अपनी समस्त संचारी शक्ति राधा में समाहित की है। इसीलिए कहते हैं इस नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जिस समय मैं किसी के मुख से रा सुनता हूँ तो मैं उसे अपनी भक्ति प्रेम प्रदान करता हूँ, और धा शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे पीछे चल देता हूँ। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए निज चरणन में वास। कथाएं कुछ भी हो, श्री राधा और श्री कृष्ण के प्रेम की महिमा का वर्णन करना असंभव है। इसको हम शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते, बस सुन के भाव उत्पन्न कर सकते हैं। जो हमारे हृदय का भाव है उनके चरणों में प्रकट कर सकते हैं। शायद इसी से वो रीत जाए, बस हमारी यही मंगल कामना है। एक बार पुनः आप सभी साधकों हरिभक्तों को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री राधा हम सभी का मंगल करें, अपने चरणों में स्थान दें, अपनी भक्ति प्रदान करें। इसी कामना के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हित हरिवंश।